आई एम श्योर आपने देखा होगा 27 जून 2021 जम्मू यूनियन टेरिटरी में एक ड्रोन अटैक किया गया जो कि इस तरह की पहली अटैक है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद IQ में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम सौरभ कुमार एसआरवी है और मैं करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप करंट अफेयर्स या यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर योर रेगुलर अपडेट्स। हेडलाइन है फर्स्ट ड्रोन अटैक इन इंडिया मार्क्स न्यू फेज फॉर कश्मीर डिस्प्यूट। NIA to probe drone attack at Jammu airport, says center. LET could be behind drone attack in Jammu, says DGP. Drone unmanned vehicle banned in Srinagar. ये नाइकी एशिया, हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू के हेडलाइंस और आर्टिकल्स हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज द इशू। 27 जून जम्मू यूनियन टेरिटरी IAF स्टेशन यानी इंडियन एयर फोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 सक्सेसिव लो इंटेंसिटी वाले अटैक हुए। ये अटैक एक्सप्लोसिव लेडन ड्रोन से किया गया। अटैक में 2 आर्मी पर्सनल्स को माइनर इंजरीज भी आए। ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बयान है। 2 लो इंटेंसिटी वाले एक्सप्लोजन हुए हैं इन टेक्निकल एरियाज ऑफ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। एक से बिल्डिंग की रूफ को डैमेज हुआ एंड अदर एक्सप्लोड्स इन एन ओपन एरिया। एक्सपर्ट्स का मानना है यह इस तरह का पहला अटैक है जिसमें पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ड्रोन को वेपनाइज्ड कर उसका उपयोग वाइटल इंस्टॉलमेंट्स को टारगेट करने के लिए कर रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच NIA यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया कर रही है और FIR भी लॉन्च किया गया है यूटी पुलिस द्वारा अंडर UAPA, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। In fact, India has raised global concern over this attack at United Nations General Assembly. तो अभी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? पिछले कुछ ईयर्स में हमने देखा how there is sharp increase in use of improvised explosive device. अब ये IED यानी improvised explosive device होता क्या है? ये कुछ पिक्चर्स हैं। हम इसे आसान शब्दों में कह सकते हैं a type of bomb which is constructed and deployed in ways other than in conventional military action. Example is this drone attack. Now, what is drone? How it is used in illegal activities like smuggling of drugs, weapons or in aerial surveillance. और पहली बार ड्रोन का उपयोग कर किस कंट्री या नेशन में अटैक हुआ और कब हुआ? ये ड्रोन है। ड्रोन एक अल्ट्रा लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और हम इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं। इन 2016 पहली बार ड्रोन अटैक नॉर्थ इराक में हुआ। मैं आपको बता दूं अटैक कमर्शियल टाइप व्हीकल से किए गए हैं लाइक क्वाडकॉप्टर्स, कॉस्ट्स अराउंड 10 to 20,000 और ये बड़े ही आसानी से 4 to 7 kg पेलोड कैरी कर सकती है। According to government official figures, 167 drones in 2019 and 77 in 2020 were recorded along Samba Katua Belt, जो कि नॉर्थ बॉर्डर से लगा हुआ है। चलिए ले चलता हूँ मैप में। ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा प्यारा भारत। आइए मैं आपको ले चलता हूँ जम्मू यूनियन टेरिटरी में। ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और ये रीजन कहलाता है संबा कठुआ बेल्ट, जो कि बॉर्डर से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। चिंता की बात क्यों है? क्या हमारे पास काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज नहीं है या ये अटैक हमारे इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से हुई है? ये ड्रोन साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनमें और बर्ड्स को किसी एग्जिस्टिंग जैमर एंड रडार सिस्टम में डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। रिसेंटली पिछले ईयर जनवरी में J&K पुलिस ने 2 आतंकियों को अरेस्ट किया while picking some illegal consignments smuggled by drone.
In 2019, Saudi Aramco Oil Company में भी सिमिलर अटैक्स हुए थे। सऊदी अमेरिका ऑयल कंपनी सऊदी अरेबिया में है और इसकी कैपिटल रियाद है और करेंसी रियाल है। Now it's time to see what we have, what we are doing and what we can do. DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है ताकि जल्द से जल्द लो कॉस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जा सके, लाइक इजराइल का आयरन डोम। ये इजराइल का आयरन डोम है। सी हाउ इट प्रोटेक्ट्स इजराइल फ्रॉम हमास एरियल अटैक। हमारे पास पहले से ही इंडिजिनियस शॉर्ट रेंज एंटी ड्रोन सिस्टम भी है जो कि पिछले इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट में डिप्लॉयड था। दिसंबर 2021 नेवी चीफ इसराइल से स्मैश 2000 राइफल को प्रोक्योर करने की बात भी कही। ये है स्मैश 2000। इन द लास्ट नोट, जाते जाते कंक्लूडिंग रिमार्क में यही कहना चाहता हूँ कि हमें क्रेडिबल काउंटर मेजर्स की जरूरत है। This attack has exposed vulnerability of conventional warfighting equipments like drone and other loitering munitions. So हमें counter drone capabilities को other countries, nations से procure करना चाहिए, like USA, France, Israel. But in a long run भारत के होम मिनिस्ट्री को ऐसे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में NSG सेटअप करनी चाहिए। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये पिक्चर्स में देखिए, ये है NSG बटालियन। With that concluding remark, मैं आज इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।